हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज मैं सप्त श्री हरिवंश पुराण को 33औं दिन में 37औं अध्याय को बाँकी भागदेखि अगाडि बढाउँदैछु। यो 37औं अध्याय में हम भ्रू वंश का वर्णन कर रहे थे। आज उसी का बाकी अंश में आगे बढ़ा रहा हूँ। भ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवा वृद्ध देवता के समान है। 7,066 पुरुषों सहित भ्रू और देवावृद्ध अमृतत्व को प्राप्त हो गए, अर्थात संग्राम भूमि में अपने प्राणों का त्याग कर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। राजा बधु दानियों में श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले विद्वान और ब्राह्मण भक्त थे। उनके आयुध बड़े दृढ़ थे। वे कीर्तिमान महातेजस्वी तथा सात्विक वंशियों में परम श्रेष्ठ थे। उन प्रभु का वंश बहुत बड़ा है। मातृका बत भोज उनकी ही संतानों में है। अंधक से काशीराज दृढ़ास्व को पुत्री के द्वारा कुकुर, भजमान, समी और कम्बल बरहिस नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुकुर के पुत्र धृष्णु और धृष्णु के पुत्र कपोत तरोमा हुए तथा उनके पुत्र तैतीरी हुए। तैतीरी के पुत्र पुनर्वसु हुए। पुनर्वसु के पुत्र अभिजीत हुए। उस अभिजीत के एक पुत्र और एक पुत्री थे। ये 2 जुड़वा संतानें हुई। ऐसी ही बात सुनी जाती है। ख्याति प्राप्त लोगों में श्रेष्ठ वो दोनों आहुक और आहुकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन आहुक के संबंधों में मनुष्य इस गाथा को गाया करते हैं। वह तरुण घोड़े के समान उत्साही राजा जब अपने विशुद्ध परिवार के साथ चलते थे, तब उनके काठ के बने हुए राज सिंहासन को 80 मनुष्य उठाया करते थे।
उन भोज के साथ उन्हें घेर कर चलने वाले लोगों में ऐसा कोई नहीं था जो पुत्रहीन हो, अथवा सैकड़ों की दक्षिणा देने वाला न हो, अथवा सैकड़ों सहस्रों वर्षों की आयु वाला न हो, या अशुद्ध कर्म करने वाला हो तथा यज्ञ करने वाला न हो। पूर्वी दिशा में राजा भोज आहूक का अभिनंदन करने के लिए चांदी और सोने की साकलों से बांधे जाने वाले 10,000 हाथी आते थे तथा उपासंग जुआ अनुकर्ष रथ के नीचे का काष्ठ और बरूक बरूथ रथ त्राण कवच वाले एक मेघों की भांति घोष करने वाले ध्वजाधारी 10,000 रथ उनका स्वागत करने के लिए आते थे। उतने ही हजार रथ और हाथी उत्तर तथा अन्य दिशाओं में भी राजा आहू का अभिनंदन करने के लिए आते थे। भोजवंशी यादव सब सामंतों को वश में करके आहूक की उपासना करते थे। राजा आहूक ने उन सब के रथ सोने की घंटियों घुंघरू वाले बना दिए थे। अंधक वंशियों ने आहू की बहन आहू की को अवंती के राजवंश के में ब्याह दी। आहू के काशीराज की पुत्री से देव कुमारों के समान सुंदर देवक और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र हुए। देवक के देव कुमारों जैसे देववान उपदेव, सुदेव और देवरचित नाम के 4 पुत्र थे। उन्हें के देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरचिता, ब्रिक देवी, उपदेवी तथा सातरवी, सातवी सुनासी, इस प्रकार 7 पुत्रियां थी। देवक ने उन सब का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया था। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार है: न्याघ्रोध, सुदामा, कंक, शंकु, सुभूमीप, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनादृष्टि और पुष्टिमान। इनकी कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली और कंका नाम की 5 सुंदर रागनी बहिनें थी। इस प्रकार कुकुर वंश में उत्पन्न हुए उग्रसेन और उनकी संतान का वर्णन किया गया। जो मनुष्य इन अभी तेजस्वी कुकुरों के वंश का वर्णन सुनाता है, वह संतान पाता है तथा उसके वंश की बड़ी वृद्धि होती है। जय श्री हरि। अब मैं 38वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें भजमान के वर्णन का, वंश का वर्णन और श्यामंतक मणि की कथा हम श्रवण करेंगे। पहले बेशपायन जी कहते हैं, राजन, अंधक पुत्र भाजमान के रथियों में मुख्य विदुरथ नामक पुत्र हुआ। विदुरथ के पुत्र शूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव बलवान दत्त और अति दत्त श्वेत वाहन, शमी, दंड शर्मा, दंड शत्रु एवं शत्रुजित नामक परम बलवान पुत्र उत्पन्न हुए। और श्रवण तथा श्रविष्टा श्रवणा तथा श्रविष्टा नाम की 2 कन्याएं हुई थी। शमी के पुत्र प्रतिक्षय हुए। प्रतिक्षत्र के पुत्र स्वयं भोज और स्वयं भोज के पुत्र ऋदिक हुए। ऋदिक के सभी पुत्र भयंकर पराक्रमी थे। उनमें कृतवर्मा सबसे पहले उत्पन्न हुए और शतधन्वा उनके मजले पुत्र थे। देवर्षि च्यावन के वचन से शतधन्वा के विशक, वैतरण, सुदांत एवं वेदांत नामक 4 पुत्र
उत्पन्न हुए तथा कामदा और कामदंती का नाम की 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। अंधक पुत्र कम्मल बरहिस के पुत्र विद्वान देवबान हुए तथा वीर अस मौजा एवं नास मौजा नामक 2 पुत्र हुए। अंधक के कुकुर आदि के अतिरिक्त सुदंष्ट्र, चारु रूप और कृष्ण नाम के 3 पुत्र और थे। अंधक ने उन तीनों पुत्र को पुत्रहीन आसब मौजा को दे दिया। इनका तथा और भी बहुत से अंधक वंशी राजाओं का आपसे वर्णन कर दिया। जो पुरुष नित्य प्रति अंधकों के इस वंश का वर्णन सुनता है उसका वंश अति विस्तृत हो जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। यदु पुत्र कृष्णा के गांधारी और मांद्री नाम की दो भार्याएं थी। गांधारी के पुत्र महाबली अभी अनमित्र हुए तथा मांद्री के पुत्र युधाजीत और मीडवान हुए। अपराजित अनमित्र शत्रुओं के जीतने वाले थे। अनमित्र के पुत्र निघ्न हुए। निघ्न के प्रसेन और सत्राजीत नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों शत्रुओं की सेनाओं को जीतने वाले थे। द्वारकापुरी में बसते समय प्रसेन को श्यामंत नाम को दिव्य मणि समुद्र के तट पर परंपरा से प्राप्त हुई थी। प्रसेन के भाई सत्राजीत के सूर्य नारायण प्राण के समान प्रिय मित्र थे। रथियों में श्रेष्ठ सत्राजीत एक समय रात्रि बीतने पर स्नान एवं सूर्योपास्तान करने के लिए समुद्र तट पर गए थे। वे सूर्योपास्तान कर रहे थे कि इतने में सूर्य नारायण उनके सामने आकर खड़े हो गए। उस समय सर्वशक्ति संपन्न भगवान सूर्यदेव अपने तेजस्वी मंडल के मध्य में विराजमान थे। इस कारण उनका रूप स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उस समय राजा ने अपने सामने खड़े हुए भगवान सूर्य को कहा, ज्योतिर्मय ग्रह आदि के स्वामी, मैं आपको जैसे नित्य प्रति आकाश में देखता हूँ वैसे ही मैं आपको तेज मंडल धारण कर अपने सामने खड़ा हुआ देख रहा हूँ। तो फिर आप जो मेरे पास मित्रता बस पधारे, इसमें विशेषता क्या हुई? इतना सुनते ही प्रभु सूर्य नारायण ने अपने कंठ से मणिरत्न श्यामंत को उतार कर एकांत में अलग रख दिया। तब राजा स्पष्ट अवयव वाले सूर्य नारायण के शरीर को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने सूर्य नारायण के साथ मुहूर्त भर 2 घड़ी तक वार्तालाप किया। बातचीत करने के अनंतर जब सूर्य नारायण फिर चलने लगे तब सत्राजीत ने उनसे कहा, भगवान, आप जिससे सदा इन तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहे हैं उस श्यामंतक मणि को मुझे दे दीजिए। तब सूर्य नारायण ने वह श्यामंतक मणि उन्हें दे दी और राजा ने उसे बात कर नगर में प्रवेश किया। तब तो मनुष्य ये सूर्य जा रहा है कहते हुए उनके पीछे दौड़े। इस प्रकार नगरी को विस्मित करते हुए वो राजा अपने रणवास में चले गए। तदंतर राजा सत्राजित ने मणियों में रत्न रूप वह दिव्य श्यामंतक मणि प्रेम के कारण अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। वह मणि जिस वृष्णि और अंधक कुल वाले के घर में रहती थी, उसके यहाँ वह सुवर्ण की वर्षा करती रहती थी। उस देश में मेघ समय पर वर्षा करते थे और वहां व्याधि का भय भी नहीं होता था। श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत से मणियों में रत्न के समान वह दिव्य मणि श्यामंतक लेनी चाहिए, परंतु उसने नहीं दी।
श्री कृष्ण यद्यपि समर्थ थे, तथापि वह मणि उन्होंने बलपूर्वक नहीं छीनी। प्रसेन एक समय उस मणि से विभूषित होकर शिकार खेलने गए और मणि के कारण ही वन में विचरण करने वाले सिंह के द्वारा मारे गए। हरिशरण। तदंतर महाबली ऋक्षराज जाम्बवान ने उस दौड़ते हुए सिंह को मार डाला और उस मणिरत्न को लेकर वे अपने बील गुफा में घुस गए। उस समय प्रसेन के मारे जाने से सभी विष्णु और अंधकों ने यह समझा कि श्री कृष्ण ने सत्राजित से मणि मांगी थी, अतएव उन्हें ही उसको मार डाला होगा। यद्यपि उन्होंने यह कार्य नहीं किया था, फिर भी उन धर्मात्मा पर ऐसी शंका की जा रही थी, अतएव मैं मणि को लाऊंगा, यह प्रतिज्ञा करके वो वन को चले। उन्होंने विश्वासी मनुष्यों से जहां प्रसेन शिकार खेलता था वहां उनके पैरों के चिन्हों का पता लगाया। उन चिन्हों के सहारे खोज लगाते लगाते जब महात्मा श्री कृष्ण थक गए, तब उन्होंने ऋक्षमान और विद्या नामक श्रेष्ठ पर्वतों के देखा। श्री कृष्ण ने वहां प्रसेन को और उसके घोड़ों का मरा हुआ पाया, परंतु जिसकी उनको इच्छा थी वह मणि उन्हें वहां नहीं मिली। सॉरी। तदंतर प्रसेन की लाश से थोड़ी दूर पर ही ऋष के द्वारा मारा हुआ सिंह उन्हें पड़ा हुआ देखा। मरने वाले के पैरों से यह पता चलता था कि यह ऋष था। तदंतर माधव ने ऋष के पद चिन्हों से ऋष की गुफा को ढूंढ प्रारंभ किया। राजन, उस समय श्री कृष्ण ने ऋष के बिल के पास पहुंचने पर एक श्री की बाणी सुनी। उन्हें ऐसा लगा था कि धाए जाम्बवान के बालक पुत्र को लेकर मणि से खिलाती हुई उसके कह रही थी कि तू रो मत। धाए कर रही थी, मेरी मुन्ना, सिंह ने प्रसेन को मार डाला और सिंह को जाम्बवान ने मार डाला। अब तू रो मत, यह श्यामंत मणि अब तेरी ही है। जब धाय की बात उन्होंने स्पष्ट सुन ली, तब भगवान भगवान ने बलराम को तथा यादवों को तो गुफा के द्वार पर खड़ा कर दिया और स्वयं मौन होकर सीधे बिल में जा घुसे। इस प्रकार सारंग धनुषधारी भगवान ने गुफा में आगे बढ़कर जाम्बवान को देखा। वसुदेव नंदन गोविंद जाम्बवान के साथ अपनी भुजाओं से ही 21 दिन तक बिल में युद्ध करते रहे। श्री कृष्ण के बिल में प्रवेश करने के बाद बहुत दिनों तक लौटने पर बलदेव आदि ने द्वारकाओं में जाकर कहा कि श्री कृष्ण मारे गए। उधर श्री कृष्ण ने महाबली जाम्बवान को जीतकर ऋक्षराज की प्यारी पुत्री जाम्बवती से विवाह किया और अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए श्यामंतक मणि को भी ले लिया। तदंतर श्री कृष्ण जाम्बवान से अनुनय विनय करके बिल से निकट आए और परम शोभा पाते हुए द्वारका चल दिए। भगवान अच्युत ने इस प्रकार मणि को लाकर सब सातों की सभा में अपनी विशुद्धता को प्रमाणित कर वह मणि सत्राजीत को दे दी थी। शत्रुनाशक श्री कृष्ण ने इस प्रकार मिथ्या दोष लगाने के कारण श्यामंतक मणि को जीत कर लाने के बाद अपने आप को निर्दोष सिद्ध किया। सत्राजीत के 10 भार्याएं थी और उनसे 100 पुत्र हुए थे। उनमें 3 प्रसिद्ध थे, जिनमें सबसे बड़ा भंगकार था, दूसरा वीरपति था और तीसरे का नाम उपस्वान था। राजन, इसी प्रकार स्त्रियों में रत्न स्वरूप सत्यभामा, दृढ़ व्रतधारिणी व्रतिनी और प्रस्वापिनी ये उनकी 3 पुत्रियां थी जो दिशा विदिशाओं में प्रसिद्ध थी। इनमें से उसने सत्यभामा का विवाह
श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भंगकार के पुत्र समाक्ष और नारेय हुए ये दोनों अपने रूप और गुणों के कारण मनुष्य में उत्तम माने जाते थे। अब कृष्णा की छोटी रानी मांद्री के पुत्र युधाजित के वंश वर्णन किया जाता है। मांद्री कुमार युधाजित के पुत्र पृश्नी हुए तथा पृश्नी के पुत्र सोफलक सोफल्क और चित्रक हुए। सोफल्क फल्क का विवाह काशीराज की पुत्री गोविंदिनी से हुआ था। गांधिनी से हुआ था। इन गांधिनी के पिता अपनी पुत्री से प्रतिदिन गोदान कराया करते थे। उस गांधिनी से महाभाग्यवान अक्रूर जी उत्पन्न हुए। ये महाबाहु अक्रूर शास्त्र के स्वरूप रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने यज्ञ करके बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी थी। गांधिनी के अक्रूर जी के अतिरिक्त उपासंग मदगु मृदुर अरिमेजय अभिक्षिप उपेक्ष शत्रुघ्न अरिमर्दन धर्मधृक इति धर्मा गृध्र भोज अंधक अबाह और प्रतिबाह नामक पुत्र तथा बारंगना नाम की सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई थी। ये साम्य देश की रानी प्रसिद्ध है। इनकी रूप यौवन से संपन्न एवं सब प्राणियों के मन को मोहित करने वाली कन्या का नाम वसुंधरा था। कुरुनंदन अक्रूर से उग्रसेन के द्वारा देवताओं के समान कांति वाले प्रसेन और उपदेव नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। अक्रूर जी के चचा चित्रक के श्रवण और श्रविष्टा नाम की दो धर्मपत्नियां थी। उनसे पृथु विपृथु अश्वग्रीव अश्वबाहु सुपार्शोक गवेषण अरिष्ट ने भी अश्व सुधर्मा धर्मभृत सुबाहु और बहुबाहु नामक पुत्र हुए। जो पुरुष श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक की कथा को पढ़ता है उसको झूठे दोष कभी नहीं लगते। जय श्री हरि। हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम प्रभु हरि हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।